समाजवादी पार्टी महिला सभा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रिबू श्रीवास्तव के प्रथम नगर आगमन पर झांसी में शक्ति प्रदर्शन के साथ भव्य स्वागत किया गया। हजारों महिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और गगनभेदी नारों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के बुलंद इरादों की झलक पेश की। परंपरागत सम्मान और कार्यकर्ताओं का जो झांसी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने श्रीमती रिबू श्रीवास्तव को फूलों की माला, पारंपरिक पगड़ी और शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट कर सम्मानित किया। मुक्ताकाशी की धरती पर महिला शक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरे आयोजन स्थल पर भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में जिला और महानगर की महिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सरकार पर तीखा प्रहार, बेटियां असुरक्षित, कानून व्यवस्था ध्वस्त। संबोधन के दौरान रिबू श्रीवास्तव ने भाजपा की योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है। वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़े। मिशन 2027 अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि समाजवादी महिला सभा का एकमात्र सर्वोच्च लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करना और श्री अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर जाकर समाजवादी पार्टी की जनहितकारी नीतियों और पूर्व सरकार के विकास कार्यों का प्रचार करें। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें मुख्य रूप से दीप नारायण सिन्हा यादव विधायक, अजय सूद पूर्व मंत्री, बृजेंद्र सिंह यादव जिलाध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी के कई अन्य प्रमुख नेता व पदाधिकारी शामिल रहे। आभार और भविष्य की रणनीति कार्यक्रम के अंत में सीमा श्रीवास्तव ने सभी आगंतुकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। सभा में मौजूद सभी महिलाओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगी ताकि समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित हो सके। हमारी समाजवादी महिला सभा का संगठन हमारे मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, महिला सभा के अध्यक्ष मनीषा गौरसिया जी, हमारे विधायक दीप नारायण और तमाम हमारी महिला सभा के संगठन के लोगों ने मिलकर के महिलाओं का सम्मेलन किया है। और चूंकि महिलाएं आज जो घरों में भी बैठी हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अब ये भाजपा की सरकार से सबका मोह खत्म हो चुका है। जिस तरह से महंगाई बढ़ाई, जिस तरह से उनके बच्चों को बेरोजगारी मिल रही है, लगातार बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे भी आज मैन पावर सप्लाई के तहत 10,000 12,000 की नौकरी करने को मजबूर है। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है लगातार, उनसे इनकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जो मैच्योर हुई हो और जिससे नौकरियां मिली हो किसी को, तो इन सारी बातों से महिलाएं आज बहुत परेशान हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार को जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तब महिलाओं के लिए 1090 जैसी योजना, 108, 102 जैसी योजनाएं जो महिलाओं को प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी होने तक की जो सेवाएं दी जाती थी, 15 मिनट में जो वो एम्बुलेंस सेवा जो चलती होती थी, जो 1090 से बच्चियों को सुरक्षा मिलती थी, आज उन सब चीजों को याद करती हैं। और महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अपराध सबसे बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 अपराध की श्रेणी में है, एनसीआरबी की रिपोर्ट यही कहती है। तो आज महिलाएं इस मस्ती की इनकी जितनी बातें हैं, चाहे वो 15 करोड़ 15 हजार खाते में आने वाली बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, सब जुमलेबाजी वाली बातें। और पूरे प्रदेश में हर 2-2.5 घंटे के अंतर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है। इनके बड़े बड़े नेता कहते थे कि एक जगह कहीं कोई छेड़खानी होगी, अगले चौराहे पर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। यहाँ अगले चौराहे तक जाते जाते वो महिला बेचारी मर जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो लगातार इनकी बातों पे अब महिलाओं का भरोसा खत्म हो चुका है। महिलाएं अपने आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए एकदम वचनबद्ध है। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर सड़क को नहीं दिखाई दे रहा है। सड़क पे दिखता है सर, कौन आप तो कुछ चैनल वाले हैं जो आज आए हैं, मोदी मीडिया के लोग आज हमारी महिलाओं के कार्यक्रमों को, धर्मों को दिखाते ही नहीं है। महिलाएं हर बात पे, हर मुद्दे पर मुखर हैं और हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रही है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस सम्मेलन में आए और महिलाओं की बात कह रहे हैं, महिलाओं की बात दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी मीडिया जो बड़े चैनल है वो दिखाते ही नहीं है। और महिलाओं ने
आज जो पर्सनल जो एक दुश्मनी सरकार निभाती है, ये पॉलिटिकल नहीं पर्सनल दुश्मनी निभा रही है। महिलाओं को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। इस नाते आपको कहीं कोई कमी दिख रही हो, लेकिन महिलाएं जो घर में बैठी हैं अपने मन ही मन, जब उनके बच्चों पर कोई बात आती है तो महिलाएं किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकती। और आज वो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता हुआ देख रही है। आज वो अपने बच्चों के हाथों में नौकरियां, वो डिग्रियां दिला दे रही है, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। तो आज महिलाएं पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि सरकार को हटाना है। एक साल में 3 लाख हमारी बहन बेटियों को कन्या विद्याधन मिल रहा था। सरकार जिस दिन से बनी है कन्या विद्याधन योजना बंद है। मैं कह सकता हूँ अगर 9 साल निकल गए हैं तो 9 या 27 लाख हमारी बेटियों के हाथ से कन्या विद्याधन छीना है। अखिलेश यादव देने का काम कर रहे थे, यहाँ छीना जा रहा है। और आज ये सारी बातें हमारी बाबाएं बहनें समझ रही हैं। जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं या उनके सम्मान के मसले हैं, चाहे उनकी फीस माफ करने का फैसला हो, चाहे पीएम की फीस माफ करने का फैसला हो, जो भी मसले थे उस पर समाजवादी पार्टी की बात को समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ लोग देख रहे हैं। और उसी का फर्क है कि जुल्म होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे ऋतु श्रीवास्तव जी के आज सम्मान में इतनी सारी हमारी झांसी की, इस नगर की और आसपास की हमारी बहन बेटियां आई थी। विधायक जी, जो चीजें आप बता रहे हैं वो 17 के 22 के बीच में या तो आप लोगों को समझा नहीं पाए, लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, दोबारा सरकार बनी। हार जीत के फैसलों को मत तोड़िए। देखिए, आप किसी और वजह से जीतने की वजह ढूंढ सकते हैं, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। आप नफरत फैलाकर भी जो वोट का तरीका निकाला जा रहा है या नए नए जो प्रैक्टिकल इजाद किए जा रहे हैं, इसको सफलता का सूचक नहीं मान सकते। अगर लोग समाजवादी पार्टी हारी है तो कुछ वोटों का फर्क है। मैंने कहा राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं और इस बार बहुत परिवर्तन है।